अपने यहाँ हिंदुस्तान में देवी के दो नवरात्रि माने जाते हैं। ये चैत्र नवरात्रि, जिसमें आज का दिन जो है सो उसे शैलपुत्री माने जब उन्होंने हिमालय में जन्म लिया था पहले, तो इसलिए उनको शैलपुत्री कहते हैं। और फिर इसमें और भी उनके नाम हैं, लेकिन शैलपुत्री की विशेषता ये है कि उनका प्रथम जन्म शैलपुत्री के रूप से। तो हिमालय की उस ठंड में देवी का जन्म हुआ और जो कुछ भी उन्हें करना था वो वही सीमित था शैलपुत्री। लेकिन आगे की तो स्टोरी आपको मालूम ही है कि दक्ष ने जो हवन बनाया था उसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। ये शिव जी की पत्नी, तो फिर देवी ने उनको सती कहते, तब सती उन्होंने जा करके हवन कुंड में अग्नि में अपनी आहुति। तब शिव जी आए और उनके शरीर को उठा के और निकले, तो वो अनेक जगह उनके शरीर के टुकड़े दिखे। और उस जगह हम लोग मानते हैं कि देवी की शक्ति है, जैसे विंध्याचल में है हर जगह, तो उनकी शक्ति वहां विचरण करती है, ऐसा कहते हैं। और वो जो शक्ति थी वो किसी भी चीज को पवित्र कर देती थी। इतनी संहारक शक्ति जो थी, ये जो सात की शक्तियां हैं इसमें संहारक शक्ति। उसके बाद संहारक शक्ति जो आई वो राइट साइड, और जैसे राइट साइड में है सावित्री, गायत्री आदि राइट साइड। पर संहारक शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ, मतलब एक दिशा लेफ्ट में गई, एक दिशा राइट। और जो संहारक शक्ति है वो सेंटर। तो उसमें आप देखते हैं कि देवी के अनेक रूप, हार्ट चक्र जैसे दुर्गा है, और भी उनके जो रूप जिसने उन्हें संवार किया, वो हृदय पे विराजमान, हृदय चक्र पे, हमारे हृदय चक्र में वो विराज थे। तो इस हृदय चक्र की एक शक्ति तो यह है कि अगर कोई आपको परेशान करे या आप पे आघात करे, ये आपको दुविधा में डाल दे, तो वो जो शक्ति है हृदय में वो आपका प्रोटेक्शन करेगी और जो आपको सताएगा उसका सम्मान। तो वहां पर सबसे जो शक्ति का क्या करना चाहिए प्रादुर्भाव है या सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, इसका असर है, वो है कुंडलिनी का वहां। जब कुंडलिनी हृदय चक्र पे आती है, क्योंकि कुंडलिनी जगदम्बा अम्बा,
तो जब वो आती है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो जब मनुष्य सजोग को प्राप्त होता है और कुंडलिनी के जागरण से उसके हृदय में स्थित होती है शक्ति, तो वो पूरी तरह से आपको संभालती है, आपका रक्षण करती है पूरी तरह। आपका बाल भी नहीं काट सकता, पर उसको हृदय में रखना चाहिए, वहां को हृदय में रखना चाहिए। ये माँ की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति। और मातृत्व शक्ति ऐसी है कि वो अपने बच्चों को हमेशा संरक्षित, हमेशा संरक्षित। सो इसीलिए कि जब कभी हम लोग परेशान होते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहे कि यहाँ जो हड्डी है वो हिलने लग जाती है, और उससे जो चारों तरफ फैले हुए हमारे एंटीबॉडीज हैं, जिनको हमारी भाषा में तो हम गण, उन गणों को खबर आ जाती है और वो फौरन तैयार हो जाते हैं। तो गणों की भी वो महाराज नहीं है, उनके भी आधार पर, उन्हीं के आज्ञा पर वो चलते हैं। और इन लोगों में जैसे गणेश और देवी, इनमें कोई कभी भी झगड़ा होने का सवाल नहीं आता, वैमनस्य होने का सवाल ही नहीं आता। वो दोनों ही शक्ति मानो जैसे एक आकार। तो गणेश उनके बेटे हैं और वो उनकी माँ। तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है गणेश सहज में विशेषकर, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे संभालते हैं, पग पग पर हर जगह वो देखती है, क्योंकि वो माँ और आप गणेश, और आपके गणेश निर्मल होने चाहिए। अगर गणेश में गड़बड़ है तो फिर उसको करेक्ट कर दे। इस प्रकार नानाविध उनकी क्रियाएं हैं। और आज की विशेषता यह है, कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया और ये बात सत्ययुग की हो गई। लेकिन उससे पहले जब आदिशक्ति संसार में आई तो एक गाय के रूप में उन्होंने, और एक मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि वो एरिया या परम चैतन्य की जो बस्ती है उसमें उन्होंने अवतरण किया और वहां एक गाय बनके रही। और का अस्वाद ये है कि वहां गोकुल पहले बना और वहां ये गाय, हर एक चीज पहले बनी और उसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन हमारे अंदर। जैसे सदाशिव हुए तो उनसे शिव बन गए, सबके ऐसे रिफ्लेक्शंस आए। उसी प्रकार देवी का, सो देवी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो तो पहले जब जन्म लिया मनुष्य रूप में तो शैलपुत्री है, इसलिए आज का बड़ा महान। लेकिन उस दशा में जहाँ के मैं बता रहे हूँ, जिसको आप कहते हैं परम चैतन्य की जो व्यवस्था है, स्वर्ग कहिए चाहे जो भी कहिए, उसमें उन्होंने आदि शक्ति के नाम से जन्म लिया और वो एक गाय की स्वरूप थी। इसीलिए हम लोग गाय को नहीं मानते, क्योंकि वो माँ है। और वो भी यहाँ की गाय में और फॉरेन की गाय में बहुत फर्क है। इनकी शक्ल और होती, उनकी बिल्कुल अलग होती है। मुझे याद है मेरी लड़कियां छोटी थी, ग्रैंड डॉटर्स, तो पूछती है कि नानी यहाँ की भैंसें सफेद क्यों है? तो भैंस में और गाय की एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं, दोनों एक ही है।
अब वो ही आदिशक्ति के लिए जन्म लेने का समय नहीं था, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि द्वापर त्रेता आदि होते क्या, वो कलयुग में ही उनको आना, क्योंकि सारे ही चक्रों को लेकर, सारे ही देवियों को लेकर, सारी ही शक्तियों को लेकर के कलयुग में आना पड़ा, नहीं तो कार्य नहीं होता। इतना घोर कलयुग, इस घोर कलयुग में कार्य करना पड़ा, और उसमें महामाया स्वरूप, क्योंकि घोर कलयुग में अगर कोई जाने की आदि शक्ति तो ऐसी मारने को दौड़े, इसलिए महामाया बने। और पहले का जो था स्वरूप, तो वो इस तरह महामाया स्वरूप में था, वो पूरा खुला प्रच्छन्न था, क्योंकि उन दिनों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि देवी को कोई मार डाले। वो जमाना और था जैसे कहते, और वो भी उनका जन्म जो हुआ हिमालय के गोद में, और उसके बाद विवाह शिव जैसे महान शक्तिशाली सा। तो बहुत बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि एक नवरात्रि ये है, एक नवरात्रि और एक देवी के लिए कहते हैं कि महाकाली है, महासरस्वती, ये सब है, लेकिन सब आदिशक्ति के ही अंग प्रत्यंग है। और एक जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी ऐसे ही टाइम में हुआ कि जिस कार्य को करना था, जैसे अब आपके मेरठ में शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव, कि उनमें ये शक्ति थी कि वो उपज को बढ़ाती थी। हम भी जब मेरठ में थे तो हमने बहुत वहां खेती बाड़ी करी, तो इतने बड़े बड़े बैनर आप उठा नहीं सकते, बड़े बड़े टमाटर और ककड़ियां इतनी मोटी इतनी लंबी, कुछ समझ भी नहीं आता था लोगों को। हमें तो 5 या 6 प्राइजेस मिले। वो शाकंभरी देवी की शक्ति, तो जहाँ जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहां ये शक्ति जो भी हो वही कार्य में ज्यादा लगती। अब लोग चामुंडा कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो उसमें सबको कंफ्यूजन होता है, लेकिन शक्ति के अनेक स्वरूप, और जिस चीज की जरूरत जब होती है उसको इस्तेमाल करती है। तो ऐसे कोई नहीं है कि दुर्गा है तो फिर ये चामुंडा कौन है, ऐसी बात नहीं, ये सब है और इनका होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग देवता इस प्रकार कार्य करते हैं, ऐसी देवी भी शक्ति स्वरूप है, और देवी के बगैर कोई भी अवतरण कुछ नहीं कार्य कर सकता, चाहे वो गुरु हो और वो चाहे रामावतार में हो या कृष्णावतार हो, क्राइस्ट हो, कोई हो, सबके पीछे में एक देवी की शक्ति होती है। इसलिए हमारे देश में माँ को इतना मानते हैं। एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि भारतीय जो है शक्ति पुजारी, बाकी ऐसी चीजें पर चली ये हुआ झगड़े करते हैं, पर वास्तविक सब लोग शक्ति पुजारी। जो विष्णु को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी है, जो शिव को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी है, क्योंकि माँ को तो कोई नहीं बांट सकता। तो ये ऐसी बड़ी भारी संस्था माँ की अपने देश में है, और उसके हमें बड़ा आदर करना चाहिए। माँ लोगों को भी करना चाहिए और बच्चों को। अभी तक हमारे देश की औरतें इतनी बिगड़ी नहीं है, पर वो समझती नहीं है कि माँ बनने के लिए कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे अलंकृत हो और उसी से अच्छे बच्चे। अब आजकल क्योंकि जरा औरतों में और चक्कर चल पड़े हैं तो उनको बच्चे ही नहीं होते, क्योंकि ऐसे औरतों को क्यों बच्चे,
और जैसे दूसरे देश है जहाँ जहाँ माएँ ठीक नहीं है तो वहाँ बच्चे पैदा करते हैं। जर्मनी में माइनस है, अमेरिका में माइनस है, गोरे लोग माइनस, सब जगह ये क्यों माइनस है? क्योंकि इन लोगों में मातृत्व नहीं। अब धीरे धीरे समझ रहे इस बात, मातृत्व न होने से बच्चे तो पैदा होंगे, वो तो ऐसी जगह पैदा हो जहाँ प्यार मिले, हमें कोई सवाल है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान के आदमियों को औरत की इज्जत करना और उसको प्यार करना ये बहुत, क्योंकि आप लोगों को थोड़े दिन में हो सकता है कि भारतवर्ष को लोग अध्यात्म का चरम लक्ष्य समझे, सबको समझे, और यहाँ की जो औरतों की स्थिति है खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो बहुत दुखदायी। औरत की इज्जत करना माने महापाप, उसको मारना पीटना तो चलते रहता है। फिर डाउरी सिस्टम, अनेक तरीके से आदमी अपने को बड़ा उससे ऊंचा दिखाना चाहता है, वो है नहीं। आदमी जिस चीज में है उस चीज में है, लेकिन औरत की उसके अंदर क्षमता नहीं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं, बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो जो औरत की इज्जत नहीं करते वो देश भी नष्ट हो जाते हैं, और जो माँ की इज्जत नहीं करते वो भी देश नष्ट हो जाते, क्योंकि शक्ति खत्म हो गई। तो स्त्री की ये नहीं होना चाहिए कि औरतों के पीछे भाग रहे हैं, औरतों का डोमिनेशन, ये नहीं, पर इक्वल हम लोग हैं और सिमिलर में अलग अलग, अपनी व्यवस्था अलग है, उसके अलग है। पर जो मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में बहुत ही बुरी हालत, और उनको कोई मानता ही नहीं, कोई चीज है घर। मैंने खुद ये अपने इसमें देखा है कि औरत की कोई इज्जत नहीं, और हर तरह से उसको परेशान किया जाता है। सो ये इसको बदलने का अब हम सोच रहे हैं, काफी प्रयत्न करना चाहिए। और ये दूसरा सृजन का कार्य है, ये किसी का नाश करने का नहीं, पर सृजन का कार्य है। अगर ये हो जाए, ये सृजन का कार्य बन जाए, तो हमारी भारत भूमि जो है सस्य श्यामला। हमें इसके लिए कायदे कानून बनाने की जरूरत नहीं, अंदर से ही हमें समझना चाहिए कि स्त्री जो है ये देवी के ही लक्षण में है। अब वो अगर कुछ खराब हो तो दूसरी बात, पर स्त्री एक देवी है, और उसकी इज्जत करना, उसको संभालना और उसको हर तरह की मदद करना, ये हर एक पुरुष का कर्तव्य है। और ऐसे होता नहीं, पुरुष हमेशा ऊपर पे जमा रहता है हर एक मामले में, उसके बाद बुद्धि ज्यादा होती है, पर हृदय तो स्त्री के पास होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि स्त्री का मान रखा जाए, और स्त्री को भी समझना चाहिए कि जब तक वो देवी स्वरूप है तब तक ठीक है, पर वो अगर और कुछ हो जाती है तो उसका क्यों मान किया जाए? इसलिए उसमें भी ये गुण विशेष आनी चाहिए, और उसमें भी ये बात आनी चाहिए। अगर किसी स्त्री में नहीं है तो उससे आप छोड़ दीजिए, उसको आप अलग हटा दीजिए, पर जिसमें है उससे ठीक बर्ताव है। पर अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो जबरदस्त औरतें हैं उनकी पूजा होती है, और जो बेचारी अच्छी है उनको लोग लताड़ते हैं। तो अपने को अपने जो सोच के आदर्श है उसमें एक अच्छे पति पत्नी बनना चाहिए, और आपस में बहुत प्रेम और आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी सहयोग असली फले, नहीं तो नहीं फल। इस तरह से देवी के अनेक स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और वो सब बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, गलती नहीं है। पर उसकी गहनता समझने के लिए सहज में उतरना पड़ेगा, तो वाइब्रेशंस पे आप पता लगेगा। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन आप देखेंगे कि हर एक शक्ति के अलग वाइब्रेशंस है, और बड़ी ये सूक्ष्म बात है।
इसके लिए जितनी आपकी प्रगति होती है आप समझ पाए। इसका मतलब नहीं कि अब आप उसी में लगे रहिए, मतलब ये है कि आप सिर्फ ध्यान धारणा से अपनी अगर शक्ति बढ़ाएं और अपने को उस स्तर पे उतार लें तो आप खुद ही समझ आएंगे कि इंसान को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कैसा है। एकदम वो ज्ञान एकदम आ जाए, क्योंकि हम ज्ञान मार्गी हैं और हमारे नसों में ज्ञान आ गया है, तो ये सब पता हो जाए। पर उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, और कोई इसका मार्ग नहीं है कि आप बड़े पूजन करिए, भजन करिए और ये करिए वगैरह, कुछ ध्यान करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन, मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे क्यों करना है, अपने ऊपर ध्यान होना और दूसरे को करने की योग क्यों करा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ही को अपने को ठीक करना, दूसरे को आप ठीक कर सकते। तो अपने ऊपर ध्यान, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, वैसे क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती है, अपनी तरफ ध्यान और दूसरे की तरफ प्रेम दृष्टि, प्रेम की दृष्टि कि मैं तो प्रेम में बैठा हूँ और अंदर मेरे क्या प्रेम हो रहा है सबके लिए, मैं सबके और प्रेम दृष्टि से देखता हूँ, मैं सबको माफ कर देता हूँ। इस तरह से दो चीज है, एक तो ध्यान और एक आत्म अवलोकन जिसे कहते हैं। तो ये दो चीजों से मनुष्य की प्रगति होती है। माने एक तो ध्यान, वो तो बात सही कि ध्यान से आप अपने अंदर और चैतन्य अंदर लेकर के और बढ़ते, और अपने अवलोकन से, अपने इंट्रोस्पेक्शन से भी आप अपने अंदर के जो बीच में ऑब्स्टिकल्स है उनको निकाल देते। जैसे एक नदी का प्रवाह है, अब उसके अंदर बहुत से पत्थर है, कुछ है, तो प्रवाह ठीक से बह नहीं सकता। अगर वो पत्थर क्या है आप देखते और निकाल लें तो कुंडलिनी का प्रवाह बिल्कुल बहुत जोरों में बह सकता। और वही उसके बाद यही बात है कि आप स्वयं ही इसको महसूस करेंगे, उसकी प्रचिति होगी कि आप एकदम स्वच्छ हो, कुछ रहा नहीं, आप एकदम स्वच्छ हो। वो चीज अंदर से आनी चाहिए। उसमें एक तरह से मैं कहती हूँ ध्यान तो आप लोग करते हैं क्योंकि मालूम, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन अपने बारे में सोचना चाहिए, उसमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है अपने को, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखना। और दूसरे ये कि कहाँ तक मैं प्रेम करता हूँ, कहाँ तक मैं शुद्ध हूँ, कहाँ तक मैं अहंकार से बचा। ये अगर आप देखने लग जाए तो धीरे धीरे भाग जाए। जैसे अगर कोई दुष्ट आदमी समझ लीजिए वो आपके घर में आए, आपकी उसके ऊपर नजर पड़ी, भाग जाएगा नहीं। उसी प्रकार ये जो बैठे हैं घुसपैठ करने वाले, ये सब भाग जाए अगर आप इंट्रोस्पेक्शन। पर अगर अपने अहंकार में मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे चले तो यही सफाई करने की जरूरत, यही निर्मलता, यही स्वच्छता अंदर आने की जरूरत है। और कुंडलिनी तो अपना कार्य कर ही नहीं, वही आपको छुड़ाएगी। नोट तो कोई कह नहीं सकता कि हम छुड़ाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ते ही वो चीज खत्म होगी। दृष्टि पड़ते ही आपकी वो जो बातें हैं, अब किसी को है थोड़ी थोड़ी लोलुपता होती है, जैसे कि सत्ता की लोलुपता, अब दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो सत्ता मिल गई फिर भी रुके नहीं, तो जाते फिर और कोई सत्ता मिले फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। पर अगर ये चीज आपकी नजर में आए, कह रहे मैं तो पागल जैसे दौड़ रहा हूँ, ये सत्ता के पीछे में इसमें क्या बेकार, शांति से बैठो, जो मिलता है उसको उपभोग हो। आप दौड़ रहे हैं जो मिला उसको भी नहीं उपभोग है, उसका भी नहीं आनंद उठा रहे, फिर दूसरे पीछे भागोगे, दूसरे पीछे। जब ये दशा आ जाए, इसको मैं सहजावस्था,
सहज अवस्था में सारी देवी शक्तियां जितनी हैं आपके चरणों में, आपको संभालेगी, आपको गाइड करेगी, आपको वरदान देगी, सारी चीज आ जाए। पर सहजावस्था नहीं है, उसमें मैं ये करने वाला हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना, ये जब शुरू रहता है तो मैं कहती हूँ कि अभी सहजावस्था नहीं है। और जब सहजावस्था आए तो जैसे एक छोटा बच्चा पलने में पल जाए, ऐसे ही माँ की शक्ति के स्वरूप में हो जाता है। और ये जितनी भी शक्तियों का वर्णन है, वो सारी शक्तियां हर पर हर तरह से मिलो, जिसकी जो जरूरत होती है हर एक शक्ति में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है। और इसलिए शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं और उसको मानते हैं। किसी भी अवतरण से ज्यादा हम शक्ति को मानते हैं सब लोग। उसकी वजह यह है कि शक्ति ही हमको अवतरण की ओर मार्गदर्शन करते, वही हमें, उसी की दृष्टि से हम अवतरण को पहचान सकते हैं, तो हम पहचान नहीं सकते। इसलिए शक्ति ही आपकी गुरु, शक्ति ही आपकी माता, और शक्ति ही आपके क्या करना चाहिए, अगुआ। दूसरे और किसी को मानने की जरूरत नहीं। जब एक बार शक्ति को आपने मान लिया तो शक्ति सबको ही मनवा लेगी, सबको समझा देगी। और अब आपने सर्च में देखा है, आप लोग सब हमें तो मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको मनवाते हैं और लोग, इनको भी मानो, उनको भी मानो, उनको भी मानो। लेकिन अगर आप हमें मानते होते न होते, किसी भी अवतरण को मानते होते, क्राइस्ट को ले लीजिए, उन्होंने कहा तो है कि हम आपके पास भेज देंगे, ऐसा एक अवतार कार्य होगा और ऐसी आदि शक्तियां आएंगी, होली घोस्ट हो। कहा आखिरकार वो अपना काम पूरा कर गए होते तो काय को कर। मोहम्मद साहब ने, सबने ये क्यों कहा कि इसका उद्धरण संसार का होने वाला है, माने उन्होंने भविष्य की बात कही। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि उन्होंने जो भविष्यवाणी कही वो इसलिए कि वो जानते थे कि अभी समय नहीं आया कि इनको हम पूर्णता मिलेगा, पूर्ण मिलेगा। और उनकी पूर्णता लाने के लिए ऐसी स्थिति आने वाली है, ये कह देने से, ये बता देने से कि आपकी ऐसी स्थिति आने वाली है, कोई ना कोई ऐसे आने वाले हैं, और उसके लिए आप सिर्फ अपना जो चित्त है साफ रखें, चरित्र साफ रखें और परमात्मा को याद करें, रिश्ता बताने। लेकिन किसी ने सामूहिक चेतना नहीं दी, चेतना भी बहुत कम है इसकी वजह। अब वो चीज आप लोगों ने प्राप्त की है, अब आपको तो बहुत जोरों में इसमें प्रगति करनी चाहिए। बस दो ही चीज तो करनी है, एक तो ये कि ध्यान करना है और एक इंट्रोस्पेक्शन। और उसमें तीसरी चीज में जब आपको जो उसमें होगा, मतलब सौंदर्य दृष्टि आ जाए, हर एक आदमी की सुंदरता दिखाई, उसकी अच्छाई दिखाई। कितना भी आदमी आपसे दुष्टता से बर्ताव करे, वो समझ में आएगा कि नहीं, उनमें ये बात जरूर थी, ये सीखने की बात थी। तो आपकी नजर बुराई से उठ करके अच्छाई पे जाएगी, और जब अच्छाई पे जाएगी तो आप अच्छाई अपनाएंगे। लेकिन आपकी बुराई पे नजर रहेगी तो आप कैसे अच्छाई अपनाएंगे? इसलिए ये जो स्थिति है जिसमें कि आप, मैंने कहा कि आप अपने को भी आत्मनिरीक्षण करें, उससे आपको मालूम नहीं कितना आनंद आता है। अगर आपके अंदर सुंदरता है तो आपको अपने से आनंद आए, अगर आप दूसरों में देखते हैं तो और आनंद आए। तो सुंदरता ही देखनी, आदमी की अच्छाई देखनी चाहिए, और उसमें फिर आपको आश्चर्य होगा कि हर एक आदमी में कोई ना कोई खूबी तो है, लेकिन उसका मजा कोई नहीं उठा सकता। अब जैसे एक फूल है, फूल के अंदर सुगंध है,
लेकिन अगर आपके पास नाक ही नहीं हो तो आप सुगंध कैसे? ऐसी बात है कि आपके अंदर वो हृदय होना चाहिए जो उस प्यार को, उस महत्ता को, उस बड़प्पन को समझ सके और उसको आप अपनाइए। तो जितना वो आदमी अपने को नहीं आनंदित कर सकता, आप कर सकते। उसमें जो छिपा हुआ है उसको आप जान सकते, उसके अंदर की कस्तूरी को आप पहचान सकते और उसका आनंद उठा सकते। तो दूसरों से आनंद उठाना सीखना, ये शक्ति का ही कार्य। शक्ति आनंद में, आनंददायी। और जब ये आनंद आने लगेगा तब आप देखिएगा कि आप समझ जाएंगे कि अब तो हम हो गए सहज। तो ये सहजावस्था की दृष्टि ही आपकी गलत चीजों पे नहीं है, क्या फायदा? क्योंकि आपको कुछ किसी का संवार नहीं करना है, किसी को नष्ट नहीं करना है, वो तो देवी का काम, आपको नहीं करना। तो सारे दुनिया का जो आनंद अलग अलग जगह छिपा हुआ है उसका आकलन करना, उसका उपभोग लेना आपके नसीब में है। इसलिए आज के दिन, क्योंकि आज मैंने बताया पहला दिन है उनका शैलपुत्री का, और शैलपुत्री का मतलब ये भी होता है कि उनकी अवलोकन, क्योंकि हिमालय में पैदा हुए। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और वहां से सारे दुनिया का अवलोकन, मतलब उनकी दृष्टि सब पर पड़ने के लिए पहले शैलपुत्री का तो सब देख लिया है। छोटे बच्चों को भी देखिए, सबको देखते हैं, ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। उसी तरह शैलपुत्री का कार्य है। और उस पर से और भी नाम है, शैलजा, ये वो है। पर जो अपने यहाँ ग्रंथों में माना जाता है कि नवरात्रि जो चैत्र की नवरात्रि है उसमें जो पहले देवी का अवतरण हुआ वो है शैल। बहुत जगह चैत्र की इसको बहुत मानते हैं, जैसे बिहार में आपके छठ होती है षष्ठी के दिन, षष्ठी के दिन वहां होती है छठ, वो ये इस दिन में से। और दूसरी जगह कहीं गायत्री, कहीं कुछ। और गायत्री मंत्र भी बहुत राइट साइडेड आदमी को लेके आना चाहिए, क्योंकि राइट साइडेड पावर्स उनको उससे अच्छा लेफ्ट साइड के मंत्र है जो बहुत राइट साइडेड है। जो लेफ्ट साइडेड है वो राइट साइड के मंत्र है, इस तरह से बैलेंस आ जाए। तो मतलब ये समय है आनंद विभोर होने का है, इतने बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और हमारा भी जन्म ऐसे ही समय में हुआ। कमाल तो ये है कि इसके बाद, हमारे जन्म के बाद नवरोज, वो भी यही से शुरू होता है और हमारे जन्म के बाद ही नवरात्रि शुरू होती है। इसके बड़े कमाल के कॉम्बिनेशन हैं। तो 21 मार्च के बाद ही नवरात्रि आई, उससे पहले नहीं। इस प्रकार ये चैत्र की जो है बड़ी कमाल है। और अपने यहाँ चैती वगैरह से गाने भी होते हैं, उसके एक ढंग होता है गाने का, चैती चैती गाना। क्योंकि क्या कि जिस ये पहले के साधु संतों ने और कवियों ने और बहुत सारे गायक होते, जब चैत्र की वो खुशियां को पाया तो वो स्वर में बदल गया, तो वो गाना शुरू होता है। चैत्र का आनंद जो है ये विलेजेस में बहुत मानते हैं चैत्र। उस वक्त के जो गाने हैं आप सुनिए, तो ऐसा लगता है कि अंदर से उन्माद और उत्साह, बहुत प्यार और आनंद का उसमें आविर्भाव है। और तो वो इस देहाती औरतों में कहाँ से आया, देहात के लोगों में कैसे आया? वो इतनी सुंदर कविता लिखते हैं, इतनी सुंदर है कि वो कहाँ से आया। वो यही कि वो लोग सरल हृदय लोग थे, तो वो यही चीज देखते थे, इसको प्राप्त करते और प्राप्त किया। उनके हृदय में शक्ति थी ग्रहण कर। अब हम लोग जरा पट गए, राइट साइडेड हो गए, तो सहजावस्था प्राप्त करने चाहिए।
स्वजावस्था का जो आनंद है उतना उनको नहीं आनंद आया होगा जितना वो आपको आया। चैती के गाने सुन के बड़ा आनंद आया, उतना उनको नहीं आया। हो सकता है उन्हें इतना आकलन शक्ति नहीं, पर आप लोग बड़ा उसको आनंद से सुन सकते हैं। तो ये बड़ा विशेष है। और सबसे विशेष ये है कि विक्रमादित्य ने जब उसके ईस्वी सन शुरू किया तो इसी को ये जो है तृतीया, इसी को उसने माना कि इसी से शुरू करना। मैंने 1 तारीख ये इसका नाम अक्षय तृतीया रखा। अक्षय तृतीया से ही उन्होंने उनके जो थे शुरू करे कैलेंडर। वैसे ही शालिवाहन ने जो संवत्सर बनाए वो भी इसी तारीख से। आखिर उन्होंने क्यों, उन्होंने भी ये और इन्होंने भी वो, इनकी तारीख एक जो है दोनों। आश्चर्य की बात है क्योंकि इसने विक्रमादित्य का राज्य था, उस पे इन्होंने शालिवाहन ने अटैक किया, उनको हराया। वो तो बब्रुवाहन के मतलब शालिवाहन के पोते थे शायद, और उनको हराया। और उसके बाद में उन्होंने ये बनाया शालिवाहन का शक। और इस शालिवाहन के शक की भी जो पहली तारीख है वो भी अक्षय तृतीया है, और उनकी जो पहली तारीख है वो भी अक्षय। बड़े आश्चर्य की बात। और मुसलमानों का भी जो हिजरी होता है ना वो भी यही फर्स्ट यही है, सबने इसी तारीख को माना फर्स्ट। तो पारसी हम रोज कहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक ही शक्ति से प्रेरित लोग थे, तो उन्होंने इसी दिन को इसे बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो भी कार्य करो वो सफल हो। और खास कर लोग कुछ कर विशेष कार्य करना है तो उसको आज के दिन करते हैं, क्योंकि आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा पुण्य ऑस्पिशियस दिन। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग आए यहाँ और इसके बारे में हम लोगों ने इतना जाना। तो आज हम लोगों को यही अपने अंदर निश्चय कर लेना चाहिए कि हम रोज ध्यान करेंगे और उसी के साथ इंट्रोस्पेक्शन। जब सोचेंगे तो अपनी बात, दूसरों के बारे में, अपने बारे में, और फिर उसको किस तरह से मधुरता से हम अपना जीवन बिताते हैं। बात करने में, किसी के व्यवहार में हम उसको किस तरह मधुरता से हम अपने विचारों को प्रकट करें, ये तब सीखना चाहिए, जिससे हम किसी को दुख नहीं, जिससे तकलीफ नहीं। उल्टे जो कुछ कहना वो कहो, कभी कभी जरूर कहना पड़ता है जोरों में, पर अधिकतर जिससे आप कह रहे हैं उसको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि ये प्यार में कहा जाए, तो उस प्यार में ही आपको बोलना चाहिए। तो वो किस तरह से कहा जाए। अब मेरे लिए तो रोज ही प्रश्न है कि वो आ रहे हैं तुमसे क्या कहेंगे, वो आ रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, इनको कैसे समझाएंगे, उनको कैसे। लेकिन ये शक्ति जो है प्यार की, ये जो हम देखते हैं चारों तरफ प्यार ही प्यार आनंद में है। पृथ्वी में देखते हैं, सारे निसर्ग में देखते हैं, हर जगह प्यार ही प्यार बह। तो वो प्यार हमारे अंदर समा जाता है आदान प्रदान से, और फिर उसके बाद उस प्यार से ही आप सबसे बात करें। सजग में चाहिए, किसी पे बिगड़े नहीं, किसी से नाराज नहीं हो, वो मेरे पर छोड़, शांतिपूर्वक सबसे बात, एकदम सात्विकता आपके अंदर आ जाए। लोगों को लगना चाहिए कि आप बहुत सात्विक हैं और आपके अंदर कोई घृणा, क्रोध आदि अनुभव नहीं, तब लोग समझे। तो बहुत जरूरी है। अब तो आप लोग पार हो गए, सब कुछ हो गया। अब जो आगे का कार्य है उसके लिए जैसा व्यक्तित्व चाहिए वो मैं बता रही हूँ, और आशा है आप लोग इस चीज के अनुसरण करेंगे और इसके अपने अंदर की जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको प्रेम से, अपने को भी प्रेम से देखना, हेट्रेड से नहीं, प्रेम से देखना।
और फिर आपको समझ में आएगा कि अरे ये क्यों मैं कर रहा हूँ, जाने दो, छोड़ो। इस तरह से एक आदमी में एक तरह से साथ होता है, आदमी बड़ा ही साथ होता है। इसी प्रकार से सोचो और सुंदर हो जाएगा। और मेरा वो एक स्वप्न है कि सारी दुनिया में इतने सहयोगी हो जाए कि दुनिया ही बदल जाए, तो वो होना चाहिए। अनंत आशीर्वाद सबका।